भारत के इन प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में डिमांड है। भारत के ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें बेचकर देश करोड़ों कमाता है। टॉप लिस्ट में है ये प्रोडक्ट जिनका बिजनेस आप भी कर सकते हैं। और जानिए सबसे ज्यादा पैसा किस सामान के एक्सपोर्ट करने से आता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हमारा भारत देश दूसरे देशों से बेचता है। इस वीडियो में आप जानेंगे टॉप 11 प्रोडक्ट्स जो भारत एक्सपोर्ट करता है। नंबर 1, आयरन एंड स्टील। दोस्तों, आयरन और स्टील ऐसे प्रोडक्ट है जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देश की इकोनॉमी में इनकी मुख्य भूमिका होती है। हमारा देश बाकी देशों में आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में करता है। भारत के सबसे पहला आयरन और स्टील का कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा ने झारखंड में स्थापित किया। इससे पहले हमारा देश आयरन और स्टील के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर था, लेकिन टाटा ग्रुप के इस बड़े कदम ने भारत की तरक्की के नए रास्ते खोल दिए और आज भारत देश दुनिया का तीसरा नंबर पर इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कच्चे इस्पात 2018 की मांग 4.9% थी और इसका कुल उत्पादन 10.65 करोड़ टन रहा। आयरन और स्टील के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को भारत से दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बनाने में भारत देश दूसरे नंबर पर आता है। पिछले कुछ दशकों में भारत के बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की डिमांड बाकी देशों में बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत की सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण को बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। मेक इन इंडिया अभियान में भी इसकी मुख्य भूमिका रही है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के एक्सपोर्ट में $11 बिलियन से ज्यादा कमाई की है और सालों साल इन उपकरणों की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसमें हमारा देश इन मांगों को पूरा करने में लगा हुआ है। नंबर 3, मोटर व्हीकल्स। पिछले कुछ सालों में भारत से मोटर व्हीकल एक्सपोर्ट में काफी तेजी से वृद्धि देखी गई है। भारत देश ने इन क्षेत्र में काफी इन्वेस्ट भी किया है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा दूसरे देशों में बेची जाने वाली कार्स में पहले नंबर पर मारुति सुजुकी है और दूसरे नंबर पर जिसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है वो है Hyundai मोटर इंडिया और तीसरे नंबर पर किया इंडिया कार्स। इसके साथ साथ बलेनो और स्विफ्ट मॉडल की भी बाकी देशों में काफी डिमांड रहती है। सिर्फ मारुति सुजुकी ने ही अपने 2,38,736 मॉडल 2021 से 2022 के बीच दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए हैं। हमारे देश से जिन देशों में मोटर व्हीकल एक्सपोर्ट होते हैं उसमें अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व देश और हमारे पड़ोसी देश भी शामिल है। नंबर 4, कॉटन एंड गारमेंट्स। ये हमारे देश का काफी पुराना और फेमस उद्योग रहा है। भारत देश में बनाए गए रेडीमेड गारमेंट्स कपड़ों की बाकी देशों में बहुत ज्यादा डिमांड है। भारत कपास, रेशम और ऊन का बहुत बड़ा उत्पादक है। इसके साथ साथ देश सिंथेटिक फाइबर का भी निर्यात करता है। भारत अब कपास उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रहा है क्योंकि वैश्विक स्तर पर घरेलू बाजारों में इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। हमारा देश दूसरे नंबर पर कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के सभ्यसाची, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड जैसे कपड़ों के कई बड़े बड़े ब्रांड्स दुनिया भर में मशहूर हैं और सभी देशों में इनकी डिमांड बनी हुई है। हमारे देश को यूएसए, यूएई और ब्रिटेन में कॉटन एंड गारमेंट सप्लाई से काफी बड़ा मुनाफा होता है। नंबर 5, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है और शुरू से ही हमारे देश ने कई अनाजों का एक्सपोर्ट बाकी देशों में किया है और आज भी भारत अनाज, मसाले और डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा निर्यातक है। भारत देश की 50% आबादी कृषि क्षेत्र में ही काम करती है। 2021 तक भारत के कृषि उत्पादन का निर्यात 41.25 अरब डॉलर था। भारत देश बाकी देशों में दाल, फल, सब्जियां, मूंगफली, अनाज, मांस और डेयरी प्रोडक्ट्स को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। नंबर 6, रॉ आयरन एंड स्टील। दोस्तों, कमाल की बात है कि आजादी से पहले भारत देश आयरन और स्टील के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। बाकी देशों से आयरन और स्टील का आयात किया जाता था और अब हमारा देश इस क्षेत्र में इतना विकास कर चुका है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। इसमें टिस्को, इस्को, भिलाई आयरन एंड स्टील सेंटर, आयरन एंड स्टील लिमिटेड जैसे स्टील टाइकून का बहुत बड़ा योगदान है और भारत बाकी देशों में स्टील एंड आयरन का एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में करता है। आयरन और स्टील के बने प्रोडक्ट्स के साथ साथ इसका रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरे देशों में कच्चे माल की भी उतनी ही जरूरत है जितना इनसे बने सामानों की और हमारा देश आयरन और स्टील का रॉ मटेरियल भी काफी सालों से बाकी देशों में सप्लाई करता आ रहा है। नंबर 7,
गोल्ड एंड ज्वेलरी। भारत सोना और सोने से बने आभूषण या और भी कई कीमती धातुओं से बनी ज्वेलरी कई देशों में एक्सपोर्ट करता है। भारत वैश्विक सोने का लगभग 20% हिस्सा कंज्यूम करता है और इसका 75% भाग इस्तेमाल अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। सरकार ज्वेलरी के काम को बहुत सपोर्ट करती है। देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए भी ये एक अच्छा जरिया है। भारत में बनाई हुई ज्वेलरी में 30% ज्वेलरी तो सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका को ही एक्सपोर्ट की जाती है और इसके साथ साथ बेल्जियम, हांगकांग, सिंगापुर, यूएई में भी भारत आभूषणों का निर्यात करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत प्रतिवर्ष $24 बिलियन का रत्न और आभूषणों का एक्सपोर्ट करता है। नंबर 8, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड मेडिसिन्स। दोस्तों, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि भारत देश दुनिया का तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा दवाइयों का उत्पादन करता है। भारत में बनाए गए अलग अलग वैक्सीन की डिमांड विश्व भर में 50% से भी ज्यादा है। 2021 में भारत देश के ड्रग फॉर्मुलेशन और मेडिसिन का एक्सपोर्ट $24.44 बिलियन तक पहुंच गया है और कोविड के वक्त में भी भारत ने बाकी देशों में बड़ी मात्रा में अपनी वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया था। सबसे ज्यादा अधिक निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में बायोफार्मास्यूटिकल और तैयार दवाएं शामिल है और आने वाले समय में भी इसके डिमांड में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। नंबर 9, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। हमारे देश में ऐसे कई कीमती रत्न पाए जाते हैं जो बाकी देशों में नहीं मिलते, इसीलिए यहाँ दूसरे देशों में इन रत्नों और कुछ कीमती पत्थरों को बेचा जाता है। 2021 के डेटा के अनुसार भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मोतियों, कीमती पत्थरों, धातुओं और सिक्कों का निर्यात किया, जो कि $14.11 बिलियन तक था। कीमती धातुओं के निर्यात में सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्राकृतिक सुंदर मोती, बेस मेटल्स भी शामिल है। भारत रत्न और आभूषणों से संबंधित सामानों में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में विशेष रूप से सोने और हीरे की बड़ी खदानें हैं, जहां से सोने और हीरों को बड़ी मात्रा में निकाला जाता है और यहां से ही इन रत्नों को काटकर और चमकाकर बाकी देशों में भेजा जाता है। नंबर 10, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हमारे देश में कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जिसमें से ये मुख्य ईंधन भी है। भारत अधिकतर तेल के आयात पर निर्भर करता है, लेकिन तेल पर आधारित उत्पादों का निर्यात भारत कई देशों में करता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी सहायता मिलती है। ये उत्पादन ऐसा है जिसकी मांग विश्व भर में देखी जाती है। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा रिफाइनर है। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी दूसरे देशों में काफी मांग रही है और निर्यात हुआ है, उनमें पेट्रोलियम निर्यात भी शामिल है। अमेरिका, चीन, नीदरलैंड जैसे देशों में पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, जेट ईंधन, LPG एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 11, लेदर प्रोडक्ट्स। विश्व के कई बड़े देशों चीन, हांगकांग, इटली, कोरिया और अमेरिका में भारत के चमड़े और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की मांग कई वर्षों से बनी रहती है। इसके अंतर्गत चमड़े से बने पर्स, हैंडबैग, कोट, क्रिकेट बॉल, जूते और जैकेट जैसे कई सामान हैं। भारत के कई लग्जरी ब्रांड हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बाकी देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर अमेरिका और यूरोप में इनकी डिमांड रहती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो भारत से दूसरे देशों में बेचे जाते हैं और ये सब सामान एक्सपोर्ट किए जाने से देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में काफी सहायता भी मिलती है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। आप चाहे तो इनमें से किसी प्रोडक्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट दूसरे देशों तक बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।